बिहार की सियासत में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर बीजेपी और जेडीयू के बीच चल क्या रहा है। जो बयान आ रहे हैं उससे तो लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जमीन पर जो कुछ दिख रहा है उससे तो साफ है कि मामला बेहद उलझ चुका है। गठबंधन में टूटने का ऐलान कभी भी हो सकता है और अब बीजेपी नीतीश कुमार को छोड़ेगी या नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ेंगे, सवाल इसी पर बने हुए हैं। एक तरफ बीजेपी है जो चाहती है कि नीतीश के नाम पर वोट मिल जाए, सत्ता मिल जाए, सीएम पद मिल जाए और बाद में जरूरत पड़े तो नीतीश को एकनाथ शिंदे की तरह फरमान सुना दिया जाए कि सत्ता में रहना है तो छोटे भाई की हैसियत से रहना होगा, अब बड़ा भाई नहीं बनना है। लेकिन नीतीश कुमार राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, बीजेपी के चाल को पहले ही भांप गए हैं और मैसेज भी दे दिया है बीजेपी को कि उन्हें एकनाथ शिंदे ना समझ लिया जाए, बीजेपी ये गलती ना कर दे। जैसे पहले सीएम पद देकर सुनहरे ख्वाब दिखाए और जब शिंदे ने महाराष्ट्र में बड़ी जीत महायुति यानी एनडीए गठबंधन को दिला दी तो सीएम पद ही छीन लिया और शिंदे को पूरी तरह किनारे कर दिया, यहां तक कि वो मंत्रालय तक उनको नहीं दिए गए जिसकी मांग शिंदे कर रहे थे। तो अब नीतीश को मनाने में बीजेपी जुटी हुई दिख रही है, यानी नीतीश ने जैसे ही आंख दिखाई बीजेपी उन्हें मनाने में लग गई, लेकिन सीएम पद पर उस पर बात नहीं कर रही है। इस बीच एक बड़ी खबर बिहार से आ रही है कि नीतीश कुमार ने एक बैठक बुलाई थी और इस बैठक का अमित शाह के एक करीबी सांसद ने बहिष्कार कर दिया। इसके बाद शाह और नीतीश के बीच का जो विवाद है वो एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी सवाल पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में क्या चल रहा है ये बिहार में हर कोई जानने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कुछ कुछ चीजें खुलकर सामने आ भी रही हैं, लेकिन फिर भी जो हल्की सी धुंध है वो भी अब हटती हुई नजर आ रही है। एक तरफ नीतीश कुमार है जिनके लगातार बयान आ रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, जहां है वहीं रहेंगे, पुराने दोस्तों के साथ ही रहेंगे, 2 बार गलती से उधर चले गए थे, अब सही जगह पर आ गए हैं, अब कहीं नहीं जाएंगे। नीतीश जब ये बयान दे रहे हैं तो उनके चेहरे पर पहले जैसी वो चमक नहीं दिखाई दे रही है, ना ही वो कॉन्फिडेंस है जो दिखता था। नहीं तो 6 महीने पहले नीतीश के चेहरे पर बीमारी की झलक दिख रही थी, लेकिन अब नीतीश के चेहरे की चमक बता रही है कि उन्हें बहुत जल्दी कुछ बड़ा मिलने वाला है। और इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का एक बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 के चुनाव लड़ेगा और वही हमारे नेता हैं। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव जलेबी खाना चाहते हैं पर उन्हें एक बूंद रस भी नहीं मिलेगा। दिलीप जायसवाल जो ये बयान दे रहे हैं वो ही बयान 6 महीने पहले महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता भी दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आते गए बीजेपी नेताओं के बयान बदलने लगे और वोटिंग से पहले तो ये तक कहा जाने लगा कि अभी शिंदे सीएम हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, सीएम कौन बनेगा ये चुनाव के बाद तय करेंगे। ऐसे में अभी बिहार विधानसभा चुनाव में 10 महीने का वक्त पड़ा हुआ है और जो बीजेपी ने शिंदे के साथ किया वो ही नीतीश कुमार के साथ करने की तैयारी अब बीजेपी बिहार में करने जा रही है। अमित शाह ने तो साफ कह दिया है कि बीजेपी का संसदीय बोर्ड ही तय करेगा कि बिहार में सीएम कौन बनेगा। और इसी तरह अमित शाह ने महाराष्ट्र में भी बयान दिए थे कि ये तो जब नतीजे आएंगे उसके बाद तीनों दल साथ बैठेंगे और उसके बाद ये तय होगा कि सीएम किसे बनना है। और अब बिहार में भी अमित शाह के बयान वैसे ही आ रहे हैं। इसके बाद से नीतीश और अमित शाह की मुलाकात लगातार टल रही है, यानी 16 दिसंबर को नीतीश कुमार को लेकर जब सवाल किया गया अमित शाह से तो उन्होंने इस तरह का गोलमोल जवाब दिया और साफ बता दिया, संकेत दे दिया कि अभी सीएम पद को लेकर कुछ भी फाइनल नहीं है। और उसके बाद से नीतीश कुमार अमित शाह से नाराज हैं और अमित शाह से लगातार दूरी बना रहे हैं। 20 दिन के अंदर कम से कम 3 ऐसे मौके आए हैं जब अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात तय मानी जा रही थी, लेकिन तीनों ही बार यह मुलाकात नहीं हुई। सबसे पहले 25 दिसंबर को दिल्ली में एनडीए की बैठक बुलाई गई थी। बैठक जेपी नड्डा के आवास पर हुई। अमित शाह भी उस बैठक में पहुंचे, एनडीए गठबंधन के दूसरे बड़े नेता भी आए, लेकिन जिस चेहरे पर सभी की नजरें थीं वो ही नजर नहीं आया और वो चेहरा था नीतीश कुमार। नीतीश कुमार दिल्ली गए ही नहीं, अपनी जगह उन्होंने ललन सिंह को भेज दिया। नीतीश कुमार इस बैठक के 4 दिन बाद जरूर दिल्ली पहुंच गए, मतलब एनडीए की बैठक बुलाई गई उसमें वो नहीं गए, लेकिन उसके 4 दिन बाद ही उन्होंने दिल्ली दौरा बना लिया। लेकिन अमित शाह से वहां पर भी नहीं मिले। वैसे उनकी पीएम मोदी और जेपी नड्डा से भी मुलाकात की खबरें आई थी, लेकिन नीतीश किसी से भी नहीं मिले। और उसके बाद कहा गया कि अब अमित शाह ही पटना आ रहे थे। 5 और 6 जनवरी को उनका पटना आने का कार्यक्रम तय हुआ और इस दौरान मुलाकात भी दोनों की तय मानी जा रही थी।
माना जा रहा था कि मुलाकात होगी, दोनों आमने सामने बैठेंगे और जो भी मतभेद हैं या जिस तरह की मुद्दों पर अभी खींचतान चल रही है उनमें एक बीच का रास्ता निकालकर जेडीयू और बीजेपी के बीच जो दरार पड़ रही है उसे पाट लिया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार इंतजार करते रहे क्योंकि अमित शाह बिहार आए ही नहीं। इसके बाद एक बात तो साफ हो गई कि बीजेपी ने भी यह तय कर लिया है कि इस बार बिहार में सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाएगा और इस पर अब मोहर भी लगा दी गई है, जिस तरह से अमित शाह ने पटना दौरा अपना रद्द कर दिया। दरअसल नीतीश कुमार इस समय बिहार प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं और जिस क्षेत्र में उनकी प्रगति यात्रा पहुंचती है वहां के विधायक और सांसदों के साथ वो एक बैठक करते हैं, वहां की विकास की योजनाओं पर चर्चा करते हैं, रिपोर्ट मांगते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार हाजीपुर पहुंचे थे। उन्होंने सांसद और विधायकों की एक बैठक बुलाई थी और इस रीजन में लोकसभा की 3 सीटें आती हैं और तीनों ही एनडीए के पास हैं। 2 एलजेपी के पास है और एक बीजेपी के पास है। और बीजेपी के जो सांसद हैं नित्यानंद राय, जो केंद्र में मंत्री भी हैं, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, अमित शाह के बेहद खास माने जाते हैं, करीबी माने जाते हैं। यह कहा जा रहा था कि नित्यानंद राय के जरिए अमित शाह नीतीश कुमार तक कोई मैसेज पहुंचा सकते हैं जब यह बैठक होगी। लेकिन जेडीयू को शाह का मैसेज नहीं मिला क्योंकि नीतीश कुमार ने जो बैठक बुलाई उसमें नित्यानंद राय पहुंचे ही नहीं। अब राय पहुंचे ही नहीं या उन्हें नीतीश की बैठक में शामिल होने से बीजेपी हाईकमान ने ही मना कर दिया, ये एक बड़ा सवाल इस समय चर्चा का बना हुआ है। बिहार की सियासत को समझने वाले लोग ये जानते हैं कि नित्यानंद राय का कद बीजेपी के अंदर बहुत बड़ा है, खासतौर पर बिहार बीजेपी में। 2015 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे तब बीजेपी की तरफ से नित्यानंद राय को ही सीएम उम्मीदवार तय कर दिया गया था। हाँ, वो बात अलग है कि उनके नाम का ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन अंदर खाने से खबर आ गई थी। तो विधानसभा चुनाव में एनडीए को जबरदस्त उस बार हार मिली थी, इस कारण से नित्यानंद राय सीएम बनने से चूक गए थे। लेकिन अब जिस तरह से नीतीश कुमार की बैठक से नित्यानंद राय ने दूरी बनाई है उसके बाद से बिहार की सियासत में हलचल मच गई है। अब इसे ऐसे समझिए कि पहले अमित शाह ने अपना बिहार आने का कार्यक्रम रद्द किया और अब जब नीतीश कुमार ने एक बैठक बुलाई तो अमित शाह के करीबी नित्यानंद राय ने इससे किनारा कर लिया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी अब नीतीश के एनडीए छोड़ने के ऐलान का इंतजार कर रही है? यानी बीजेपी भी अब मान चुकी है कि नीतीश कुमार जल्दी ही एनडीए छोड़ने वाले हैं और अगर नीतीश कुमार एनडीए छोड़ेंगे तो बीजेपी को क्या फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार को अब अपने ऊपर बोझ मान रही है। तो शायद ये सच नहीं होगा। दरअसल बीजेपी नीतीश को छोड़ना नहीं चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार जो मांग रहे हैं वो उन्हें देना भी नहीं चाहती है। लड़ाई सीएम पद को लेकर चल रही है और शाह के टारगेट पर यह पद आ गया है। वो चाहते हैं कि 2025 में जब एनडीए की सरकार बने तो सीएम बीजेपी का ही बने और इसी के चलते एनडीए के अंदर अब टकराव तेज होता जा रहा है और अब बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि वो नीतीश कुमार को कैसे संभाले, उन्हें कैसे समझाए, कैसे अपने पाले में रखे, क्योंकि वो ये भी जानती है कि नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन की तरफ चले गए तो फिर बीजेपी के लिए एनडीए को जीत दिलाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पहले भी ऐसा देखा गया, जैसे कि अभी हमने इस रिपोर्ट में भी उस बात का जिक्र किया कि जब एनडीए से अलग हटकर नीतीश ने महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था उस दौरान नित्यानंद राय का नाम सीएम के लिए आगे आया था और वो चुनाव बीजेपी एनडीए हार गया था। तो ऐसे में अब बीजेपी जानती है कि इस बार अगर नीतीश कुमार ने उनका साथ छोड़ दिया तो उनके लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो अब बीजेपी उस उधेड़-बुन में लगी हुई है कि वो कैसे नीतीश को मनाए। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।